वेलकम बैक टू द इन्फॉर्मेशन ग्रुप। आप सभी का इन्फॉर्मेशन ग्रुप पे बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, बात करने वाले हैं दोबारा से एक स्कॉलरशिप के बारे में। काफ़ी अच्छी स्कॉलरशिप जो है निकल कर आ रही है एक कंपनी के द्वारा। इसके रिगार्डिंग जो कंप्लीट डिटेल है वो आपको देने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। स्कॉलरशिप उन बच्चों के लिए है जो अभी जो है यूजी या फिर पीजी कर रहे हैं, यानी कि अंडर ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, उनके लिए है ये स्कॉलरशिप। बाकी आपने जो है अमाउंट देख लिया होगा थंबनेल में। बात करते हैं इसके रिगार्डिंग। देखो, ये बड़ी फॉर स्टडी में जो है ये स्कॉलरशिप आता है। अलग अलग कंपनी के द्वारा जो है यहाँ पर बड़ी फॉर स्टडी वेबसाइट के अंदर जो स्कॉलरशिप निकाला जाता है। अब यहाँ पर आएंगे आप लोग, किसी के अंदर मैं आपको लिंक दे दूँगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एजुकेशन फ्यूचर इंटरनेशनल स्कॉलरशिप 2025 ये प्रोग्राम का नाम है। अब यहाँ पे इसका ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक भी यहाँ पे दे दिया गया है, सोर्स। यहाँ पर इस पर आप क्लिक करेंगे तो जो ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ से आप अप्लाई करेंगे, और यहाँ पर भी जो है सब डिटेल दी गई है, यहाँ से भी आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है सारी चीज़ें, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एलिजिबल एरियाज ऑफ स्टूडेंट, फिर वैल्यूज़ ऑफ द स्कॉलरशिप। ठीक है, फिर यहाँ पर आप आएंगे तो जो डेडलाइन रहने वाला है, ये इसमें जो है कोई डेडलाइन नहीं है, ये ऑलवेज़ ओपन है। आप जब चाहे तब इसमें जो अप्लाई कर सकते हैं। अभी डेडलाइन इस पर जो है नहीं है। अब यहाँ पर बात करते हैं एलिजिबिलिटी के बारे में, तो कौन लोग जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें टू बी इंडियन नेशनल विद वैलिड पासपोर्ट, जो इंडियन नेशनल है और जिसके पास वैलिड पासपोर्ट है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही में जो यूजी या फिर पीजी कर रहे हैं वो जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर आउटसाइड बोला गया है कॉलेज, ठीक है ना, मतलब जो अंडर ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही में जो है जिन बच्चों के 60% मार्क्स आए हैं क्लास 10th और 12th में, मिनिमम 60%, तो वो जो है इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही में यहाँ पर आपको बोला गया है कि रिफ्लेक्ट देयर लैक ऑफ मीन्स ऑफ एजुकेशन फंडिंग। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखेंगे तो द स्कॉलरशिप इज़ ओपन फॉर ऑल सब्जेक्ट ऑफ स्टडी। बेनिफिट इसमें क्या रहेगा आप लोगों का, यहाँ पर लिख दिया गया है द सिलेक्टेड कैंडिडेट विल रिसीव अ स्कॉलरशिप रेंजिंग बिटवीन 2 लाख टू 10 लाख, यानी कि जो स्कॉलरशिप इसमें जो सिलेक्ट होंगे उन बच्चों को जो है 2 से 10 लाख रुपए यहाँ पर जो दिया जाएगा। अब ये यहाँ पर बता देंगे आप लोगों को। बाकी जब आप इसमें अप्लाई करेंगे तो इसमें जो है आप लोगों को सिर्फ 3 ही डॉक्यूमेंट लगने वाला है। एक आपका यहाँ पर लगेगा स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, यानी कि किस कारण से जो है आप इसमें अप्लाई कर रहे हो उसका आपको स्टेटमेंट देना होगा। और साथ ही में क्लास 10th और 12th का मार्कशीट आपको इसमें अपलोड करना है। साथ ही में जो है यहाँ पर आप लोगों को जो पासपोर्ट होता है वैलिड पासपोर्ट वो भी इसमें आपको अपलोड करना, तो आप पासपोर्ट आपको देख लेना बना है कि नहीं आपका। अब साथ ही में यहाँ पे देखेंगे हाउ कैन यू अप्लाई, अप्लाई कैसे करेंगे। तो अप्लाई करने के लिए यहाँ पर आप लोग एक अप्लाई का बटन दिखेगा और ऊपर आपको लिंक भी बताया था मैंने। साथ में यहाँ पर भी आपको जो है अप्लाई का लिंक जो है मिलेगा। इसमें देखेंगे हम लोग तो स्टेप 1 में आपको अप्लाई करना है। स्टेप 2 में आपको रजिस्ट्रेशन करना है जीमेल या फिर मोबाइल नंबर से या फिर ईमेल आईडी से। अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग तो आपको अप्लाई बटन पे क्लिक करके आप जो इस वाले वेबसाइट पे जो है पहुँच जाएंगे, मतलब नॉन यूएसए एप्लीकेंट यहाँ पर आप पहुँच जाएंगे, मतलब क्या आपको क्लिक करना है। फिर इसके बाद आपको जो रिलेवेंट डॉक्यूमेंट जो कि मैंने आपको बताया था उस पर आपको अपलोड करना है और फिर सबमिट कर देना है। और यहाँ बोलेगा कि द कोर्स फॉर द स्कॉलरशिप मस्ट स्टार्ट बिटवीन 1 जनवरी टू 31 अक्टूबर 2025। ठीक है ना, यानी कि आप जिस कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं स्कॉलरशिप में यूजी पीजी के लिए, तो वो जो है 1 जनवरी 2025 से लेकर के 31 अक्टूबर के बीच में जो है स्टार्ट होना चाहिए। यानी कि ऐसा नहीं कि आप 2025 से जो है, देखो इसमें जो है फाइनल ईयर का यहाँ पे नहीं है, ना ही मिड ईयर का है। आप अगर 2025 में आपका पीजी स्टार्ट किया है फिर यूजी स्टार्ट किया है तो ही आप इसमें जो अप्लाई कर सकते हैं। मान लीजिए आप 2024 में स्टार्ट कर चुके हैं, आपका सेकेंड ईयर चल रहा है 2025 में, तो आप जो इसमें एलिजिबल नहीं रहने वाले। इनका भी फर्स्ट ईयर अभी स्टार्ट हुआ है तो 2025 में वही कैंडिडेट जो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इस बात आपको खास ध्यान रखना है, ठीक है ना। अभी इंपॉर्टेंट डेट देखते हैं। एप्लीकेंट स्टार्ट 1 सितंबर 2024 से ही जो स्टार्ट हो चुका था, और फाइनल सिलेक्शन अनाउंसमेंट कब होगा, सितंबर के फर्स्ट वीक में होगा। अब देखो ये ख़त्म कभी भी हो सकता है, इसे कोई ठिकाना नहीं है, डेट अनाउंस नहीं किया ये ख़त्म करने का लास्ट डेट का, तो ये ख़त्म कभी भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर ख़त्म जो लास्ट डेट है वो नहीं बताया गया, लेकिन जो आपका अनाउंसमेंट होगा वो जो है सितंबर के फर्स्ट वीक के अंदर हो सकता है। ठीक है ना, फर्स्ट वीक के अंदर जो सितंबर में हो सकता है। एप्लीकेशन आर ओपन ऑन अ रोलिंग बेसिस मीनिंग कैन अप्लाई वेन एवर पॉसिबल। इट इज़ एडवाइज टू अप्लाई एट द ईयर लिस्ट,
देखिए यहाँ पे साफ साफ लिख दिया गया है कि जो है इसमें कोई लास्ट डेट नहीं है, आपको जल्द से जल्द ईयरलीस्ट जल्द से जल्द आपको जो इसमें अप्लाई कर लेना है। सिलेक्शन क्राइटेरिया यहाँ पे क्या लिखा गया है, द कैंडिडेट विल बी सिलेक्टेड बेस्ड ऑन एकेडमिक मेरिट एंड मोटिवेशनल फोटोग्राफ सबमिटेड बाय द एप्लीकेशन। दिस पैराग्राफ विल बी reviewed by the judge if the applicant surpass the minimum academic criteria, which is 60% in class 10-12. After shortlisting, the selected candidate will be called for an interview. ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को बोल दिया गया है कि जिन बच्चों की क्लास 10-12 में 60% मार्क्स आए हैं उनको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, और शॉर्टलिस्ट करने के बाद उनको जो सिलेक्ट हुए हैं कैंडिडेट, देखो जिसके ज़्यादा, देखो मेरे हिसाब से मेरे को लगता है कि यहाँ पे जो है मेरिट लिस्ट की बात हुई है, तो शायद से ये हो सकता है कि जिसके जो है ना क्लास 10-12 में ज़्यादा मार्क्स आए हैं वो इसमें जो है सिलेक्ट होंगे। तो आपको इस बात का जो है खास ध्यान रखना है, मुझे ऐसा लगता है, मैं अपने जो है पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूँ तो मुझे ऐसा लगता है। बाकी जो है आपका एक इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के लिए आपको जो है बुलाया जाएगा, उस इंटरव्यू आपको जाना है। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, तो आप टर्म्स एंड कंडीशन देख लेते हैं एक मतलब। इसमें क्या बोलेगा कि द स्कॉलरशिप कैन नॉट बी अवेल्ड फॉर स्टडी इन इंडिया। देखिए मैंने जो है एक चीज़ आपको जो है बताया था ऊपर में भी, मैंने इंग्लिश में पढ़ा था, मैंने आपको हिंदी में एक्सप्लेन नहीं किया था, लेकिन अभी कह देता हूँ कि ये जो स्कॉलरशिप वो इंडिया के लिए नहीं है, खाली वो इंडियन के लिए है जो कि बाहर जो है अब्रॉड में स्टडी कर रहे हैं, बाहर कहीं भी जो है स्टडी कर रहे हैं फॉरेन में, उनके लिए है ये स्कॉलरशिप। ठीक है ना। द स्कॉलरशिप इज़ नॉन ट्रांसफरेबल, नॉन एक्सचेंजेबल एंड कैन नॉट बी सब्स्टिट्यूट। ठीक है ना। द नंबर ऑफ स्कॉलरशिप वेरीज ईच ईयर and depend on the quality of application received. The value of this scholarship will not be able to cover the entire expense of an abroad education. It is important for a student to arrange the rest of the fund through an education loan. अब इस पॉइंट में क्या लिखा हुआ है मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, आपको भी एक्सप्लेन हो ही गया होगा, लेकिन फिर भी बताता हूँ मैं कि जो स्कॉलरशिप आपको दिया जा रहा है 2 लाख से 10 लाख के दरमियान, तो ये जो है कंपनी के द्वारा जो है ये नहीं कहा जा रहा है कि ये जो है आप लोगों के लिए जो आप पढ़ाई कर रहे हैं फॉरेन में वो पूरा आपका जो है एंटायर जो स्टडी है वो जो है कवर करेगा। आपको खुद भी जो है आपको अपना पैसा लगाना पड़ेगा इसके अंदर, और साथ ही में जो है अगर आपको चाहिए तो आप एजुकेशन लोन भी आप ले सकते हैं कहीं और से। ठीक है ना। द एजुकेशन लोन हैज़ टू बी अप्लाइड एंड सेक्शन विया द प्रोसेसिंग पार्टनर WE make scholars, which is initiative support and funded by government of India under the Digital India Initiative। अभी एजुकेशन लोन के बारे में जो बता रहे हैं आप लोगों को, as per the agreed terms the WE make scholars team will be provide special support to the scholarship applicant and make sure their education loan is processed within a stipulated time frame of 10 to 15 days. In case the applicant already started their education loan process in a bank NBFC, please mention it in the online application form। यानी कि यहाँ पर जो है बोल देगा कि आपको आपने जो है पहले से ही जो है यहाँ पर स्टार्ट कर दिया एजुकेशन लोन कोई बैंक से, तो आपको जो है मेंशन कर देना है। The winners of the scholarship will be notified within 14 days from the date of selection with using the contact number and email address as provided in the scholarship application। यानी कि जो आपका यहाँ पर सितंबर के फर्स्ट वीक में जो है आपका यहाँ पर अनाउंसमेंट होगा, उसके जो है 14 डेज़ बाद आपके ईमेल या फिर आपको कांटेक्ट किया जाएगा विनर्स को, जो भी यहाँ पर जो है सिलेक्ट हुए हैं। शायद से इंटरव्यू के लिए आपको बुलाएंगे या फिर आपको जो अमाउंट है वो देंगे। After the candidate are notified about the selection for the scholarship, they will have to accept all the necessary terms and conditions in writing and also produce document or information if any as required by the Education Future International Scholarship Committee, all within time of 14 day from the day of receiving the notification email। बाकी यहाँ पर काफ़ी सारी जो है बातें लिखी हुई आप पढ़ सकते हैं। ठीक है ना। अब देखो कॉन्टैक्ट डिटेल आपको यहाँ पे क्या दिया गया है, जो कंपनी है उसका आपको ईमेल दिया गया है। स्कॉलरशिप आपको नहीं मिलता आप ईमेल कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट लिंक क्या दिया हुआ है आप लोगों को, अप्लाई ऑनलाइन का लिंक दिया गया है, और जो फैक्स है वो आपको दिया गया है। ठीक है ना। तो आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के पर, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।